हे गाइस, क्या आप लोग जानते हो किताबी भाषा क्या कहती है, कैसे डबल टॉप को ट्रेड करना है? नहीं जानते तो चलो जानते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट वहाँ से एक पुल बैक होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक सपोर्ट बना के फिर से मार्केट ऊपर जाती है और इसके इक्वल प्राइस लेवल पे जाके मार्केट वहाँ से नीचे आती है। तो आपको क्या बोला जाता है गाइस कि जब ये नेक लाइन, ये जो लाइन बनी इसको क्या बोलते हैं? नेक लाइन बोलते हैं गाइस। ये नेक लाइन जब ब्रेक हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सेल करना है गाइस। यहाँ पे सेल करना है और इसके नेक लाइन के ऊपर आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड में बने रहना है। ऐसा कहाँ सिखाया जाता है गाइस? बुक में सिखाया जाता है। लेकिन आप ऐसा करोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते गाइस। तो कैसे करना है हमें, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं गाइस, उसको हम लोग जानते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको 3 सीक्रेट्स है गाइस जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डबल टॉप ट्रेड करना चाहते हो और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आपको 3 सीक्रेट्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। पहला, आपको चार्ट रीडिंग या चार्ट जो पैटर्न बनते हैं उसको रीड करना आना चाहिए। दूसरा, अवॉइड मार्केट ट्रैप, जो मार्केट में ट्रैप होते हैं इसको आपको अवॉइड करना होगा। तीसरा, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उसको आपको जानना होगा। तो ये 3 सीक्रेट्स हैं, उसको आप सीख करके मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो गाइस। तो चलो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है गाइज। आपका कुछ नहीं, आप एक क्लिक कर दोगे, आपका एक पैसा भी लगने वाला नहीं है गाइज। आप बस क्लिक करना है आपको, लेकिन उस क्लिक से हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है। काम करने का जो जज्बा है वो बना रहता है गाइज। इसलिए रिक्वेस्ट है गाइज, आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना गाइज। जो भी गलतियाँ हो आप उसमें निकाल के आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा गाइज, ठीक है। तो चलो हम लोग सीखते हैं गाइज कैसे डबल टॉप को हमें ट्रेड करना है, जिस स्ट्रेटजी को यूज करके हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ गाइज, ठीक है। ये हमारा एक पैटर्न है गाइज। हमने पहले देखा कि जो किताबी भाषा है उसमें अब अगर आप ट्रेड करोगे तो आप उसमें कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते गाइज, ठीक है। तो इसमें क्या करना, पहले आप एक रेजिस्टेंस को फाइंड कर लो गाइज। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को फाइंड करो। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है मार्केट ऊपर जा रही है, एक प्राइस लेवल पे जाके जहाँ पे पीछे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस पीछे कितने दिन भी हो सकता, महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह, 2 दिन, कितने पीछे हो सकता है उससे मतलब नहीं। एक रेजिस्टेंस है जहाँ से सेलर ने सेल किया है, उस प्राइस लेवल पे जाता है और फिर से एक पुल बैक होता है वहाँ से, ठीक है। पुल बैक आने के बाद फिर से एक सपोर्ट बनता है यहाँ पे, फिर से मार्केट ऊपर जाती है गाइज, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होती, मार्केट फिर से नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज नहीं होती, इसको ब्रेक तो करती है लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होती है, फिर से ये नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो हमारा एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट पुल बैक लेके फिर से ऊपर गई थी, उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है और फिर से ऊपर चली जाती है और मार्केट फाइनली यहाँ से नीचे गिरती है। तो इसमें समझना क्या है, मैंने पहला जो बताया था सीक्रेट्स कि आपको जो चार्ट है, जो प्राइस है, एक्शन है, उसको आपको रीड करना होगा, चार्ट को रीड करना होगा। इस मार्केट में 2 ही लोग होते हैं, एक सेलर्स होते हैं और एक बायर्स होते हैं, तीसरा और कोई नहीं होता। तो आपको रीड इनकी साइकोलॉजी को करना है कि ये चाहते क्या है। आप यहाँ पे मैंने बताया कि आपको ट्रेड कैसे करना है कि पिछला एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर नहीं भी है, अगर मार्केट हायर हाई में चल रही है तो भी आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये मैंने आपको, जब मार्केट हायर हाई से नीचे है तो आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर लो। रेजिस्टेंस फाइंड करने से आपको होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेलर जो है वो बैठे हुए हैं, मतलब वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट का जो प्राइस है इसके ऊपर जाए, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, यहाँ से वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेलर हैं, तो यहाँ से मार्केट को सेल करके नीचे लेके आए थे। दोबारा जब यहाँ से बायर ऊपर लेके गए तो उसी प्राइस लेवल पर जब मार्केट फिर से जाती है, उसी रेजिस्टेंस के बाद मार्केट फिर से जाती है,
तो एक छोटा सा पुल बैक आता है, लेकिन बायर्स है वो फिर से यहाँ से जोर लगाते हैं। तो फिर से यहाँ पे जोर लगाए और मार्केट को ब्रेक करके ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स थे वो फिर से मार्केट को नीचे लेके आए। अब साइकोलॉजी देखो गाइज, यहाँ पे अगर यहाँ से बायर्स फिर से ऊपर लेके गए तो इसको ब्रेक करके ऊपर लेके जाना चाहिए, ठीक है। अगर बायर्स में अगर पावर होती तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर लेके जाते, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आई और यहाँ पर जो सपोर्ट बनाई थी, जो बायर्स यहाँ से एक्टिव थे, जो बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ से अपना सपोर्ट बना के फिर से यहाँ से बाइंग शुरू किए, लेकिन सेलर जो थे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वे फिर से उसको मार्केट को नीचे ले आए और जो इनका सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके मार्केट को नीचे लेके आए। फिर यहाँ से थोड़ा सा जोर लगाते हैं जो बायर्स होते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाते और मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं। जो सेलर्स होते हैं नीचे लेके जाते हैं। तो आप इस ढंग से आप चार्ट को रीड करोगे। अगर किताबी भाषा में अगर दिखाया जाए तो यहीं पे बोलते हैं लोग, यहाँ पे आप सेल कर दो। जब नेक लाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे एंट्री बना लो और इसके ऊपर आप थोड़ा ऊपर आप एसएल लगा दो। तो अब जैसे ही आप सेल करते मार्केट थोड़ी नीचे आती, फिर से ऊपर आती और आपका एसएल हंट करके मार्केट नीचे चली जाती गई, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बार बार आपका एसएल हिट होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गई इसलिए हमारा रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से मार्केट आई फिर से नीचे गई, तो बहुत सारे रिटेलर क्या करेंगे, कैसे ट्रैप होंगे उसको देखो भाई। मार्केट आई एक सपोर्ट बना के, मार्केट तो पहले से बुलिश है, तो रिटेलर को क्या लग रहा है कि मार्केट तो बुलिश है। मार्केट यहाँ से फिर से एक सपोर्ट बना के मार्केट जब ऊपर गई इसको ब्रेक करके, तो इसको जब ब्रेक की होगी तो बहुत सारे रिटेलर जो यहाँ से क्या किए होंगे, बाई किए होंगे। ये सोच करके मार्केट अब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, अब मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे जैसे ही बाई किए होंगे सेलर, वैसे ही सेल करके मार्केट को धड़ाम से नीचे लेके आ गए। तो इस ट्रैपिंग से बचनी है। पहली ट्रैपिंग हो गई कि जैसे मार्केट ब्रेक होगी, बहुत सारे जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं रिटेलर वो यहाँ पे एंट्री कर जाते, और जैसे ही एंट्री करते सेलर यहाँ से सेल करके मार्केट को नीचे, आपका स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते ना, कहाँ लगाते, बहुत अगर बड़े स्टॉप लॉस लगाते हो तो यहाँ पे लगाते, मार्केट को यहाँ तक लाते, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। दूसरी बार कहाँ ट्रैपिंग हुई कि ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आ रही है, ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे आई। अब क्या लगा रिटेलर को, ये हमारा जो सपोर्ट था अब वो ब्रेक हो गया, मार्केट अब नीचे जाएगी, अब चलो यहाँ से सेल करो। यहाँ सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर से उनका स्टॉप लॉस ले ली, मार्केट नीचे तो आई लेकिन उसका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट नीचे आई गई, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के साइकोलॉजी को समझना होगा, चार्ट को समझना होगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा डबल टॉप को ट्रेड करने का। एक ये तरीका हो गया, ठीक है, दूसरा एक और तरीका बताऊंगा। इसमें क्या हो गया कि जो हमारा हाई था, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर मार्केट गई, ट्रैप की, उसके बाद नीचे आई। दूसरा जो है उसको भी मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो ये है गाइस हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी डबल टॉप को ट्रेड करने के लिए। पहले मैंने बताया क्या कि ये जो हमारा हाई है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो उसके ऊपर मार्केट जाएगी, ट्रैप करेगी, फिर से मार्केट नीचे आएगी और फिर एक पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमारा हाई रहेगा, जो हमारा हाई है, उस लेवल तक मार्केट जाएगी ही नहीं, उस लेवल तक मार्केट जाएगी ही नहीं, पहले ही मार्केट वहां से नीचे आ जाएगी। मतलब सेलर इतने स्ट्रांग है यहाँ पे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, इस प्राइस लेवल पे गई, मार्केट नीचे आई। तो ये जो सेलर थे यहाँ पे जो सेलर थे वो क्या हो गया, थोड़े और नीचे आ गए। जो यहाँ से सेलिंग कर रहे थे गाइस, वो क्या हो गया, और नीचे आ गए। जब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आने लगी तो उन्होंने क्या किया, यहीं से सेलिंग शुरू कर दी, यहाँ इस लेवल तक आने ही नहीं दिया मार्केट को, यहीं से आके सेलिंग शुरू किया और यहीं से मार्केट को नीचे ले गए। इसमें एंट्री कहाँ पे बनाओगे आप, इसमें एंट्री यहीं पे बना सकते हो गाइस। यहीं पे क्या यहाँ पर देखना होगा, आपको देखना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न को। कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर देख के आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो गाइस, ठीक है।
अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है नहीं पता है तो हमारे चैनल पे सारे कैंडल जो पॉपुलर कैंडल स्टिक पैटर्न है गाइज उसका सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके पहले उसको देखो, ठीक है ना। क्योंकि कैंडल ही सब कुछ है। आप कैंडल को रीड करना अगर सीख गए गाइज तो 50% काम आपका वहीं हो गया। तो सबसे पहले आप कैंडल स्टिक पैटर्न को आप देखो, मेरे वीडियो में जाके, मेरे चैनल पे जाके आप देखो उसको गाइज। तो यहीं पे आप एंट्री कर सकते हो, यहीं पे सेल कर सकते हो, नेकलाइन के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं ना किताबी भाषा में जो बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो बताते हैं कि नेकलाइन जब ब्रेक कर दिए मार्केट तब आपको सेल करना है। लेकिन इतनी दूर आने का क्या मतलब है, यहीं पे आप ट्रेड करो ना, यहाँ पे आप सेल करो। उसी तरह से हम लोग पहले में कैसे सेल करेंगे उसको भी देखते हैं गाइज। इसमें हम लोग सेल कहाँ कहाँ कर सकते हैं गाइज। पहला तो यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको देखना होगा चार्ट पैटर्न को, कैंडल की साइकोलॉजी को देखना होगा गाइज। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और आप पुल बैक लेके मार्केट आएगी और यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो गाइज, ठीक है। तो आप दो जगह से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से ट्रेड मत करना गाइज, इस जगह से कि हमारा नेक लाइन ब्रेक हो गया, अब ट्रेड कर, जैसे ट्रेड करोगे आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो चलो हम लोग रियल चार्ट पे भी चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं आपको कैसे हम लोग एंट्री बना सकते हैं, कैसे रीड करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो देखो गाइज, ये हमारा एक क्या है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के पास मार्केट आती है, पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और उसके बाद नीचे। ये हमारा पहला टॉप, ये हमारा दूसरा टॉप, ये हमारा नेकलाइन। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा हाई है। अब देखो मार्केट उसके ऊपर गई और इसकी लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। लिक्विडिटी क्या होता है गाइज, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी एक तरह से आपका स्टॉप लॉस जो है, आप जो बाई और सेल करते हो वो लिक्विडिटी है गाइज। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ऊपर गई, इसको ली और मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो मैंने आपको बताया था क्या स्ट्रक्चर था, ऐसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर जाती है मार्केट, नीचे आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसके ऊपर गई। ये जो हमारा हाई बना था उसको ब्रेक करके ऊपर गई, लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर से नीचे आई, ठीक है। और हमारे पीछे रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना। तो इसमें हम ट्रेड कहाँ बनाएंगे, नेकलाइन का हम वेट नहीं करेंगे। अब दो तरह से कर सकते हो, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट देखो, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते, अब देख लो क्यों मैं आपको मना कर रहा हूँ कोई ऐसे ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पे एंट्री करते, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री करते नेकलाइन के पास, जैसे ही एंट्री करते स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, ठीक है, इसके ऊपर लगाते, यहाँ पर लगाते, जैसे ही लगाते मार्केट फिर से ऊपर जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती, उसके बाद मार्केट नीचे आती, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो कैंडल बनी इसको लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर से नीचे आई, ये जो पिन बार कैंडल बनी इतनी बड़ी, उसके बाद रेड कैंडल बनी। देखो चार्ट को रीड करना आना चाहिए। चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहला चीज जो होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही होता है गाइज। आप एक एक कैंडल को आप अगर रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट की साइकोलॉजी और जो बायर और सेलर उसके पीछे के जो फाइट है उसमें क्या चल रहा है गाइज। अगर देखो मार्केट यहाँ से बुलिश थी, एक पुल बैक आया, ठीक है, मार्केट अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते तो इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर लेके चले जाते, लेकिन नहीं थे, यहाँ से मार्केट को नीचे आना पड़ा, ठीक है। ये पिन बार कैंडल देखो इतनी बड़ी, ये जो पिन बार कैंडल ये जो बनी है, ये जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं, ये यहाँ से सेलर ने रिजेक्शन दिया है इसको, उसमें फिर एक रेड कैंडल भी बन गई, फिर से बायर्स ने जोर लगाया थोड़ा, फिर ऊपर गए, लेकिन फिर से एक रेड कैंडल बनी। बस यही एंट्री कर दो गाइस, यहाँ पे एंट्री लगाओ, इसके ऊपर एसएल लगाओ और मार्केट को ट्रेल करते हुए जाओ, बस कुछ भी नहीं गई। अगर यहाँ एंट्री आपसे छूट गई, मैं बताया था दो एंट्री है, इन नेक लाइन को ड्रॉ कर लो, उसको ब्रेक करे, एंट्री मत करो, फिर से एक पुल बैक आए, पुल बैक आने के बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी, आप यहाँ एंट्री करो गाइस,
मार्केट नीचे। तो ये दो तरीके हैं गाइज डबल टॉप को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आपको इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना गाइज, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो मैंने दूसरा तरीका बताया था गाइज, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा जो तरीका मैंने ट्रेड करने के लिए बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास जाएगी, नीचे आएगी, पुल बैक लेगी, लेकिन इस बार मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी, पहले ही नीचे आ जाएगी, मतलब इसको क्रॉस नहीं करेगी मार्केट, उसके नीचे से ही मार्केट नीचे आ जाएगी। तो आप यहाँ देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट हमारा बुलिश है। आप देखोगे यहाँ से तो काफ़ी बुलिश मार्केट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास जब आती है तो वहाँ से एक पुल बैक आता है, ठीक है। मार्केट फिर से जाती है, लेकिन इस बार इसके ऊपर नहीं जाती, यहाँ जो रेजिस्टेंस हमारा उसके ऊपर नहीं जाती, पहले से मार्केट यहाँ से घूम जाती है। मतलब जो यहाँ पर सेलर थे यहाँ पे, वो यहाँ उतर के यहाँ से सेलिंग से करना शुरू कर दिए और मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाते हैं गाइस, ठीक है। मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाते हैं। तो आप इसमें ट्रेड कहाँ करोगे, एंट्री कहाँ बनाओगे, एसएल क्या करोगे, कहाँ लगाओगे, आप देखो यहाँ पर साइकोलॉजी देखना गाइस, कैसे बड़े प्लेयर जो होते हैं कैसे ट्रैप करते हैं। ये तो हमारा बुलिश है, बायर्स स्ट्रॉन्ग मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। यहाँ से जो सेलिंग हुई तो यहाँ तक आई, उसके बाद देखो बायर्स जो है कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाने लगे। जो लास्ट का जो कैंडल है, अब देखोगे कि ये वाली जो कैंडल है गाइस, इसको बोलते हैं मारुबुजी कैंडल, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न का जो वीडियो है हमारे चैनल पर, उसको जाकर जरूर देखो। इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मानते हैं। देखो इसमें वीक नहीं है, दोनों साइड थोड़ी हल्की हल्की वीक दिख रही है, लेकिन वीक नहीं है, इतनी बड़ी मारुबुजी कैंडल बनी है। उसके बावजूद भी जो सेलर थे फिर से रेड रेड कैंडल बना के नीचे ले आए। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि जो बायर्स है वो क्या हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं गाइस। अब उसको ऊपर ले जाने की ताकत नहीं बची। नहीं तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मारुबुजी कैंडल बनने के बाद भी जब रेड कैंडल बन जाए तो ये समझ लो कि बायर्स में ताकत नहीं बची है गाइस। तो आप क्या करें, इसमें मत लो, सेफ अगर चाहिए तो आप यहाँ पे एंट्री बना लो गाइस, ठीक है। इसके ऊपर आप ऐसा लगा दो, आराम से ट्रेड करते हुए जाओ गाइस। तो ये है दो तरीके गाइस डबल टॉप को ट्रेड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।